पहले ही दिन लोकसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने की नारेबाजी। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर ओम बिरला का बयान, चर्चा से हर विवाद का समाधान। किरेन रिजिजू का विपक्ष पर हमला, कहा कि कांग्रेस ने भाषा की मर्यादा को तार-तार किया, विपक्ष को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। राज्यसभा में हंगामे पर बोले जेपी नड्डा, विपक्ष को बिहार की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, तकलीफ को डॉक्टर सामने लेके बोलना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन, राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, सभी सदस्य सभापति की गरिमा रखें, सभापति हमेशा समाज सेवा से जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि सभापति सामान्य परिवार से आते हैं, सीपी राधाकृष्णन का जीवन समाज को समर्पित रहा। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से की बात, कहा कि शीतकालीन सत्र राष्ट्र में ऊर्जा से भरेगा, भारत ने लोकतंत्र को जिया है। पीएम ने कहा कि राष्ट्र को आगे ले जाने का प्रयास है, बिहार का चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। पीएम मोदी पहले विपक्ष में सदन में मजबूत मुद्दे उठाए, पराजय की निराशा से बाहर निकले। पीएम ने कहा कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, नई पीढ़ी के नौजवान सांसदों को मौका मिलना चाहिए। पीएम मोदी बोले सदन हंगामे की जगह नहीं है, नारेबाजी के लिए पूरा देश खाली है, राष्ट्र निर्माण में सकारात्मकता जरूरी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को जवाब, कहा कि मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम पर जोरदार हमला किया। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई का सरकार पर हमला, कहा कि पूरे सदन को हाईजैक कर लिया गया है, सरकार सिर्फ अपने मुद्दों पर ही चर्चा चाहती है, एजेंडे में विपक्ष के मुद्दे शामिल नहीं है। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा कि संसद में मुद्दे उठाना ड्रामेबाजी नहीं, प्रदूषण पर क्यों चर्चा नहीं। विपक्ष के हंगामे पर जगदम्बिका पाल का अटैक, कहा कि यह हंगामा नियोजित ढंग से किया जा रहा है, जनता देख रही है, जहां चर्चा होनी चाहिए वहां हंगामा होता है। विपक्ष के हंगामे पर कंगना रनावत का बयान, सदन के चलने पर ही चर्चा संभव है, विपक्ष से यही अपेक्षा है कि वो सदन चलने दें। विपक्ष के हंगामे पर चिराग पासवान का बयान, संघवाद से हर समस्या का समाधान होता है, विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा और ड्रामा करना है। संसद सत्र से पहले विपक्षी दलों की मीटिंग, बैठक में नहीं पहुंचे टीएमसी के सांसद, शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष ने बताई है रणनीति। खड़गे ने उठाया राज्यसभा के पूर्व सभापति धनखड़, कहा कि मुझे दुख हुआ, विदाई देने का मौका नहीं मिला, विपक्ष की ओर से स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। संसद के शीत सत्र पर बोले कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी, सरकार से एसआईआर पर चर्चा की मांग। सपा के सांसद रामगोपाल यादव बोले हमारे जो मुद्दे हैं वो उठाएंगे, हमें इजाजत नहीं मिली तो सदन नहीं चलेगा। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, बंगाल में एसआईआर का काम लगभग हो चुका है, सभी वोटर्स ने फॉर्म जमा कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का एसआईआर के बहाने केंद्र सरकार पर हमला, बोले एसआईआर के जरिए देश के करोड़ों लोगों के वोट काटने की बनाई जा रही है योजना। अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा, बोले कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी लोकतंत्र बचाने की है, लेकिन वो सरकार के दबाव में काम करता दिख रहा है। सपा के सांसद अखिलेश यादव बोले पीडीएस समाज मजबूत होना चाहिए, वोट डालने का अधिकार ना छीना जाए। अखिलेश ने कहा कि संसाधनों में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, एसआईआर वोट काटने के लिए ही है, घुसपैठिए बताकर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। सोनिया राहुल पर एफआईआर के बाद कांग्रेस का अटैक, अभिषेक सिंघवी बोले मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है, सत्ताधारी दल और ईडी को मिले नोबेल पुरस्कार। आज से बिहार विधानसभा का पहला सत्र, सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम पहुंचे विधानसभा, आज विधायकों का शपथ ग्रहण। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, कहा कि मनोबल हमारे हाई हैं, संख्या बल में कम भले ही हो लेकिन लड़ाई लड़ने में हम पीछे नहीं हैं। आरजेडी के बयान पर मंत्री नितिन नवीन का पलटवार, कहा कि विपक्ष को बिहार की जनता ने जवाब दे दिया, जनता का जवाब समझे, विकास में सहयोग दें। पीएम मोदी ने नागालैंड में स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी, ट्वीट कर लिखा कि नागालैंड समृद्धि और प्रगति के साथ आगे बढ़े। जमीयत के अधिवेशन में मौलाना मद्दी ने फिर उगला जहर, कहा कि कायर कौम की फितरत में सरेंडर, जुल्म के बदले जारी रहेगा जिहाद। यूपी में बीजेपी के पूर्व विधायक संगी सोम ने मौलाना मद्दी पर निशाना साधा, कहा कि संविधान की बात करते हैं लेकिन पत्नी 4 रखते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन, कश्मीर में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, ब्लास्ट के आरोपियों को घेरकर घर में रेड। शोपियान और पुलवामा में एनआईए की छापेमारी, मौलवी इरफान, आदिल और मुजम्मिल के घर पर भी कार्रवाई हुई। दिल्ली ब्लास्ट केस में लखनऊ में एनआईए की रेड, डॉक्टर शाहीन के घर पर चल रही है कार्रवाई, पिता और भाई से पूछताछ। अल-फलाह के चेयरमैन की साकेत कोर्ट में पेशी, जवाद सिद्दीकी को 14 दिन की कस्टडी में भेजा गया, 15 दिसंबर को फिर पेशी। वंदे मातरम पर सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग का विवादित बयान, कहा कि हमारे मजहब में इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक गीत से किसी की देशभक्ति को जज न करना है। 466 करोड़ के मसाला बॉन्ड को लेकर केस में केरल के सीएम की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। आसाराम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची रेप पीड़िता, जमानत रद्द करने की मांग, राजस्थान हाईकोर्ट ने इलाज कराने के लिए 6 महीने की जमानत दी थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है, किसान परेशान। जीतू पटवारी का बयान, बोले कि हम विधानसभा में विपक्ष का दायित्व निभाएंगे, सरकार को बेनकाब करेंगे।
लखनऊ में सीएम योगी का जनता दरबार, शिकायत सुने लोगों की और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।